सबको समझ में आता है कौन भड़काता है और कौन नहीं भड़काता। सबको आता समझ में, वह कौन मुस्लिम कौन हिंदू कौन मुस्लिम, बस टारगेट के अलावा कोई और कौन कर रहा है, टारगेट कौन कर रहा है? कौन है? ये सरकार जो है जो भी है और क्या है वो पता नहीं चलेगा, क्योंकि पत्थरबाजी जो है मस्जिदों से ही होती है। जितने भी पर्व त्योहार होते हैं ना, कैसी बात कर सब रहे पे क्या बात करते हो? कौन सा ऐसा त्योहार पर्व गया हमारा जिस पे पत्थरबाजी ना हुई? एक बताओ मुझे, एक बताओ कि ये परंपरा निभा गया, इस पे कोई पत्थरबाजी नहीं हुई। बांट दिया इस धरती को, चांद सितारों का क्या होगा? नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा? शिव की गंगा भी पानी, आबे जमजम भी पानी, भला इस पानी का मजहब क्या होगा? मैं तो 100 बार जा चुका। गिरजा टिक्कू के बारे में पता है आपको? गिरजा टिक्कू के बारे में पता है नहीं पता है? इनकी है ना, कहने का मतलब सेकुलरिज्म का चरस इतना तगड़ा फूंक रखे कि इनको दिखाई नहीं देता है। तो की रजा का जो बयान आया है वो किस परिप्रेक्ष्य में आया? डेली का आपका भी काम यही, डेली आपका भी डेली भाईचारे के नाम पे फिर आप भी लोगों को पहला फुसला रहे, फिर सर आप भी डेली में कहाँ देखा डेली वेज? डेली में आप दिखाओ ना, फाइट्स चलते हैं। दिखा मुझे, दिखा मुझे। चल रहा है। और जो पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में पलायन हुआ, गए वहाँ बात किए इस पर, तो ये क्या वो भाई सोचा ना, कानून में कोई भी धर्म का हो, कोई भी मानने वाला हो, अगर ज़्यादा भीड़ होगी तो पुलिस से परमिशन लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि हमारे कानून में है ऐसा। उन्हें वोट बैंक की राजनीति करते हैं, उन्हें पता है कि इस नाम से तुम मुस्लिमों की इकट्ठी वोट ले लोगे, मुसलमान जो है का तुम्हें एक तरफा वोट कर देगा। तो ये सोच है ना, हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि मुसलमान मोस्टली ना ऐसे राजनेताओं के बहकावे में आ जाते हैं और उस पार्टी को एक तरफा मतदान शुरू कर देते हैं। वो तो तौकीर रजा का तो काम ही यही है ना, उसकी तो राजनीति इससे चलती है भड़काने में, क्योंकि उसने तो कई बार दंगे कराए और दंगे के आरोप में वो खुद जेल गया है। वो तो आतंकवादी गतिविधियों की सी बात करता है, आतंकवादी। मैं तो उसे एक तरह से आतंकवादी ही मानता हूँ। देखो अभी तो फिलहाल कुछ कह नहीं सकते, जिस दिन देख लेंगे उस दिन सबको बता देंगे कौन क्या है। क्या बता देंगे? नहीं बता सकते ना कौन आतंकवादी है कौन नहीं है, क्या नहीं है। ये पहन रखा है, इसको पहनने से क्या हो गया जी? ये भी है, ये पहन रखा है, है भाई है अपना होना। सुनो, हाँ मैं मुसलमान हूँ, ये भाई भी मुसलमान है। एक बार टोपी मुझे दिखा दे भाई। हाँ ये लो जी, अब बताओ क्या हो गया जी? भाईचारे की मिसाल। चारा ऐसा होना चाहिए, कुल मिला के बात ये लो। दरअसल मैडम क्या है, भाईचारा तो बिना टोपी के भी दिखाया जा सकता है। नहीं मैंने पहन के दिखा है ना, आप कह रहे हैं, आपने कह रहे हैं हमारे ऐसे जो मुस्लिम भाई हैं उनको सुनो, उन्हें जो कश्मीर में ना जो हजरत बल दरगाह में जो उन्होंने हरकत की थी, अशोक चिन्ह को जैसे उन्होंने तोड़ा था, यहाँ निंदा करनी चाहिए थी और प्रोटेस्ट करना चाहिए था। सरकार से ये मांग करनी चाहिए थी। मुस्लिम जो है, बात सुनो चीचा, मैं आपको बताता हूँ ना, तो सरकार आपको खाने को देने की, अगर आपको एक आइसक्रीम की यहाँ जरूरत होगी नहीं, आपको कोई सरकार नहीं देने की खाने को। आपको कौन देगा? पैसा देगा, पैसा आपकी जेब में होगा तो आप खाओगे। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? कानपुर में कल पोस्टर बैनर लगे थे जिसमें आई लव मोहम्मद लिखा हुआ था, और उस चीज़ को लेकर पुलिस प्रशासन ने कहा कि आप इस तरीके से क्या कहते हैं, रोड पे पोस्टर बैनर नहीं लगा सकते हैं। फिर 25 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। तमाम लोग सोशल मीडिया पे ये कहने लग गए, आई लव मोहम्मद का नारा हम मरते जीते तक के लगाते रहेंगे, हमारे स्टैम्प हम उनको सबसे ऊपर रखते हैं। तमाम लोगों ने कहा, सुविदिन ओवैसी ने भी कहा। तो इस चीज़ को लेकर क्या कहना चाहेंगे? 25 लोगों की गिरफ्तारी हुई, इसके बाद क्या कहना चाहेंगे आप? वो तो गलती हुई है ना मैम। किस उस पर हुई है? आई लव मोहम्मद के बारे में उस चीज पे तो आई पोस्टर लव मोहम्मद के पोस्टर बैनर लगे हुए थे। हाँ। कल कोई त्योहार था आपका, मुझे याद नहीं है जी। कुछ बारात कुछ इस तरीके से करके आया, कुछ इस तरीके से करके था, तो उस पे बैनर लगे हुए थे पोस्टर और आई लव मोहम्मद लिखा हुआ था पोस्टर पे। पुलिस ने कहा कि परमिशन नहीं ली, उसके बाद में गिरफ्तारी हो गई। तमाम लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं, आई लव मोहम्मद कहना क्या देश में गुनाह हो गया है। योगी आदित्यनाथ वो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों को दबा रहे हैं, मुस्लिम समाज को दबा रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? तुम्हें कैसा लगता है? नहीं मुझे नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ। मैं तो रिपोर्टर, मेरा काम है सवाल करना। गलत है सही है बताओ? नहीं, मेरा काम है सवाल करना, आपका जवाब, आप जो भी जवाब तो हम दे ही देंगे। बताइए सही है कि नहीं? बात ये है, आई लव मोहम्मद का मतलब ये होता है कि हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं हम, ठीक है। और रही हिंदुओं की बात, क्योंकि भाई हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, ठीक है। और जो ये एक टारगेट करने वाली बात है और कुछ नहीं है, वरना कोई ऐसा दिल में कोई वो नहीं है, सब अपना भाई है, कोई ऐसा वो नहीं है। ये सब दोस्त भी हैं, हिंदू हम मुस्लिम साथ साथ रहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है हमारे। बात नहीं है, बस ये है थोड़ा टारगेट करना। दुनियादारी बस फैला के रख रखी है, कोई ऐसी नहीं, कोई वो नहीं है। बस सरकार ऐसी और मतलब टारगेट करना, किसी को कुछ टारगेट करना, बस टारगेट है, वरना कोई अलग नहीं है। सब बेकार की बात है, यहाँ से होती है हर चीज़। लग रहा है कि
योगी आदित्यनाथ है वो जानबूझ के टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि तमाम लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। सुविदिन ओवैसी कह रहे हैं योगी सरकार है बार बार धार्मिक त्योहारों, मतलब मुस्लिम समाज धार्मिक त्योहार मनाते तो उनको रोकती है, तमाम चीजें। कोई नहीं रोकता, बस टारगेट की बात है, कोई किसी को नहीं रोकता है, बेकार की बात है। सही है, हम भी हम मुसलमान के त्योहारों में हम भी कोई शामिल होते हैं, ऐसी बात नहीं है, हर चीज़ में वो भी हमारे शामिल होते हैं। ये बेकार की बात है, बस टारगेट वह कौन मुस्लिम कौन हिंदू कौन मुस्लिम, बस टारगेट के अलावा कोई टारगेट और कौन कर रहा है, टारगेट कौन कर रहा है? कौन है? ये सरकार जो है, जो भी है, और क्या है आपको नहीं कह रही है कि मुस्लिम समाज है वो नहीं रहना चाहिए, जीने नहीं चाहिए, या फिर वो अपने धर्म त्योहार नहीं बना सकते। सरकार ने कभी ऐसा कहा है? ये तो दुनियाई सोच है, वरना सबको दिखता है, अभी को सबको दिखता है, हिंदू को भी दिखता, मुसलमान को भी दिखता, इन दोनों में से कोई गलत नहीं, बस टारगेट है क्या ये मुसलमान है ये हिंदू, ये बेकार की बातें हैं। अभी ये टॉपिक तो रिलेवेंट रहा, अभी नहीं है ना, हिंदू मुस्लिम वाला टॉपिक रिलेवेंट थोड़ी है अभी। रिलेवेंट तो अभी इन्फ्लेशन है, रिलेवेंट तो अभी शायद इलेक्शन कमीशन जो जवाब नहीं दे रहा है, उसमें तो बहुत सारे ब्लाइंड मुद्दे के हिसाब से बात करूंगी, लेकिन सर का कहना है कि जो मुस्लिम समाज है टारगेट किया जाता है जानबूझ के। आपको लगता है उत्तर प्रदेश में? मुस्लिम समाज को नहीं, ये एक दूसरे को टारगेट, एक दूसरे को। क्या आपको लगता है जो आलम मोहम्मद कहना धार्मिक आधार पे जैसे क्या गलत है? अगर हम कह रहे तो क्या गलत है? कोई चिल्ला के थोड़ी नहीं कह रहे। लेकिन अगर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा करेंगे तो परमिशन भी तो लेंगे पुलिस की, और उसके बिल्कुल सही है, परमिशन तो परमिशन है, लेकिन ये परमिशन के ये हो रहा था, उसके बाद में पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली 25 लोगों के, पोस्टर बैनर में आलम मोहम्मद लिखा हुआ था, उसके बाद में बोल दिया गया कि नहीं धार्मिक तौर पर टारगेट किया गया है। नहीं मैम, कोई ऐसी वो नहीं है, ये बस दिमाग के फेर हैं या नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना अराजकतावादी। देखो कानून में कोई भी धर्म का हो, कोई भी मानने वाला हो, अगर ज़्यादा भीड़ होगी तो पुलिस से परमिशन लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि हमारे कानून में है ऐसा प्रावधान। अगर सिंगल हो या 2-4 हैं और करें तो उनसे कोई दिक्कत नहीं है, लगाओ आराम से। परंतु वो कुछ लोग जो अराजकतावादी होते हैं वो अपने को ये समझते हैं कि तुम सुपर हो और तुम्हारे सामने अब कोई इस दुनिया में है ही नहीं। तो ये जो उनमें से जो लोग होते हैं वो अपना अपमान समझते हैं, पर मैं ये समझता हूँ कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। यदि उन्हें कोई समारोह करना था और कोई भी इतना समारोह करना था तो पुलिस की परमिशन मस्ट थी और उन्हें लेनी चाहिए थी। इसका मतलब उन्हें कानून का उल्लंघन किया और कानून अपने आप काम करता है। लेकिन बाकी अपोजिशन लीडर की बात करें, मसूदुद्दीन ओवैसी की, कह रहे हैं नहीं ये तो धार्मिक स्वतंत्रता है। जब पुलिस ने कहा कि परमिशन नहीं ली थी, उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि नहीं हम तो लगाएंगे मरते जीते दम तक की। भगवान मतलब कहा जाए हम माता पिता से ऊपर रखते हैं क्या मोहम्मद जी को, उसके बाद में हम तो इनके लिए मरने जीने के लिए तैयार हैं। नहीं अच्छी बात है, लगाओ पर पुलिस से परमिशन लो, खूब लगाओ, इसमें कोई वो नहीं है, एक नहीं 100 बार लगाओ, पर पुलिस से परमिशन तो लेनी चाहिए ना। मेन बात ये है ना, पुलिस से लो, लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब पुलिस प्रशासन से आप परमिशन नहीं लोगे तो भाई फिर दिक्कत होगी, कानून अपने आप काम करेगा, कोई भी चीज़, या हिंदू हो या मुसलमान हो। 25 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है, इसके बाद में वो कई सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं अलग अलग जगह, चाहे वो हैदराबाद की बात हो, चाहे वो लखनऊ की बात हो, चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो, वहाँ पे प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं 25 लोगों की रिहाई हो जाए। वो पॉलिटिशियन है ना, उन्हें वोट बैंक की राजनीति करते हैं, उन्हें पता है कि इस नाम से तुम मुस्लिमों की इकट्ठी वोट ले लोगे, मुसलमान जो है का तुम्हें एक तरफा वोट कर देगा। तो ये सोच है ना, हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि मुसलमान मोस्टली ना ऐसे राजनेताओं के बहकावे में आ जाते हैं और उस पार्टी को एक तरफा मतदान शुरू कर देते हैं। अगर ये अलग अलग वोट देने, जिस दिन अलग अलग पार्टियों को वोट देना शुरू कर दिया और उन्हें राजनीतिक नेताओं को पता चल गया कि ये सामूहिक वोट नहीं देंगे भाई, तो वो जो है का ऐसी मक्कारी नहीं करेंगे। फिर वो सोचेंगे यार ये जनता समझदार हो गई है और जो है अब तुम्हारे बहकावे में नहीं आएगी। मौलाना है तोकीर रज्जर रायबरेली के, उन्होंने कहा कि मुस्लिमों के साथ में गलत हो रहा है, वो जब तक कि सहन कर रहे हैं तब तक कि सहन कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन वो रोडों पे उतरेंगे अपने हक के लिए और अपने तमाम चीज़ों को लेकर, तो उस दिन बहुत बुरा हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश से ज़्यादा हिंदुस्तान में मुस्लिम है। तो क्या कहना चाहेंगे उनके बयान को लेकर? क्या कहना चाहेंगे जनाब? मुस्लिम तो हर जगह है, देखो जी, मुसलमान तो हर जगह है, ठीक है, और हम तो ये चाहते हैं कि शांति बनी रहे। शांति है अभी कि नहीं है? कुछ है कुछ नहीं है, कैसे पता होगा वो यूँ भी देखो ये बताएंगे। हाँ, शांति है कि नहीं है? क्योंकि इनका कहना है कि शांति है, मतलब अभी कुछ जवाब नहीं दिया। आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ की है ना, हाँ तो वही है, जाहिर सी बात है। उत्तर प्रदेश में सही है, शांति उनती है, शांति है और क्यों नहीं है। मसूदुद्दीन ओवैसी हैं, बार बार आरोप लगाते हैं कि योगी जी हैं वो शांति कायम रखना नहीं चाहते हैं, बार बार मुस्लिम समाज को टारगेट करते हैं। तो ऐसा लगता है जिस दिन हैदराबाद जाऊँगा उस दिन देखूंगा। हैदराबाद जाएंगे, हाँ, जिस दिन देखेंगे।
हैदराबाद में कितनी शांति है और कितनी उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में तो देख लिया। चलेगा ना, हाँ हैदराबाद तक पता चलेगा ना कितनी वहाँ शांति है, कितनी हमारे यहाँ पे है, ये पता चलेगा ना फिर। उत्तर प्रदेश में देखिए है शांति भी। हाँ सही है, बस जैसा भी है। कहाँ से आप? उत्तरी पे है शांति भी। हाँ सही है, बस जैसा भी है। कहाँ से आप? उत्तरी प्रदेश से? हाँ यहीं से, कहाँ से? यहीं से ही है। यहीं से? हाँ। उत्तर प्रदेश तो गए होंगे, गाजियाबाद, नोएडा, हाँ सब सब सब। शांति वांति है वहाँ पे? हाँ शांति उनती है सारी। सारी शांति है। आप क्या कहना चाहेंगे? है अच्छी बात है, शांति होनी चाहिए। तो आपको लग रहा है कि ये जो मौलाना तौकीर रजा भड़का रहे हैं मुस्लिम समाज को और युवाओं को कि अभी क्या कहते हैं ये लोग अभी भड़के नहीं है, जिस दिन भड़क गए रोड पे उतर गए उस दिन गलत हो जाएगा, तो ये लग रहा है आपको भड़काने की कोशिश? होगा, उन्हें लगता होगा ऐसा। क्या कहना चाहेंगे सर, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो तो तौकीर रजा का तो काम ही यही है ना, उसकी तो राजनीति इससे चलती है भड़काने में, क्योंकि उसने तो कई बार दंगे कराए और दंगे के आरोप में वो खुद जेल गया है। वो तो आतंकवादी गतिविधियों की सी बात करता है, आतंकवादी। मैं तो उसे एक तरह से आतंकवादी ही मानता हूँ, क्योंकि वो जो तौकीर रजा है वो लोगों को भड़काता। मौलाना आतंकवादी? हाँ हाँ, वो गरीब लोगों को उसने कई बार जेल पहुँचा दिया ऐसे भड़का के, और जो उन्हें खाने को तो देगा नहीं तौकीर रजा। जो जेल में जाएंगे या जमानत होगी तो वो अपने पैसे से ही तो करेंगे। अब वो तौकीर रजा का क्या है कि तेरी राजनीति चमक जाएगी, तू जिसे चाहेगा मोल भाव कर लेना पार्टियों से और किसी भी पार्टी के हक में एक तरफ वोट डलवा देना। वो समझेगा कि हाँ अब ये सब इकट्ठे हो गए, मैंने भड़का दिया है और जिसे मैं कहूँगा उसे वोट गिर देंगे। क्या कहना चाहेंगे? मौलाना को आतंकवादी कह रहे हैं इस तरीके से, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो अभी तो फिलहाल कुछ कह नहीं सकते, जिस दिन देख लेंगे उस दिन सबको बता देंगे कौन क्या है। क्या बता देंगे? नहीं बता सकते ना कौन आतंकवादी है कौन नहीं है, क्या नहीं है, क्या बता देंगे? बस बता ही देंगे। क्या नहीं? आप भी रोडों पे उतरने वाले हैं क्या? नहीं हम क्यों रोड पे उतरेंगे, रोड पे खड़े। कह रहे हैं कि बता देंगे इसलिए मैं बोल रही हूँ। नहीं क्या बताने वाले हैं? देखो मैडम, मैं भी एक मोमडन हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ना तो मौलाना कुछ कर रहे ना कोई कुछ कर रहा, मौलाना भी मजे ले रहे। बाकी मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, हिंदू हो या मुसलमान हो कोई भी हो, कुल मिला के बात ये है मजा लो, जिंदगी का बात खत्म होगी। ठीक है नहीं? जिंदगी 2 दिन की है भाई, मजा लो, इतना पता मैं तो बस। जिंदगी 2 दिन की नहीं है मेरे भाई, अभी 1 हफ्ता लगेगा कर्नाट प्लेस घूमने में। तुम घूमो। आप मुस्लिम हो लेकिन ये 1 मिनट ये दिखाना थोड़ा, ये पहन रखा है, इसको पहनने से क्या हो गया जी? ये भी है, ये पहन रखा है, भाई है अपना होना। सुनो, हाँ मैं मुसलमान हूँ, ये भाई भी मुसलमान है। एक बार टोपी मुझे दिखा दे भाई। हाँ ये लो जी, अब बताओ क्या हो गया जी? भाईचारे की मिसाल। भाईचारा ऐसा होना चाहिए, कुल मिला के बात ये लो। दरअसल मैडम क्या है, भाईचारा तो बिना टोपी के भी दिखाया जा सकता है। नहीं मैंने पहन के दिखा है ना, आप कह रहे, आप ना कह रहे हैं हमारे ऐसे जो मुस्लिम भाई हैं उनको सुनो, उन्हें जो कश्मीर में ना हजरत बल दरगाह में जो उन्होंने हरकत की थी, अशोक चिन्ह को जैसे उन्होंने तोड़ा था, यहाँ निंदा करनी चाहिए थी और प्रोटेस्ट करना चाहिए था, सरकार से ये मांग करनी चाहिए थी। मुस्लिम जो है, बात सुनो चीचा, मैं आपको बताता हूँ, ना तो सरकार आपको खाने को देने की, अगर आपको एक आइसक्रीम की यहाँ जरूरत होगी नहीं, आपको कोई सरकार नहीं देने की खाने को, आपको कौन देगा? पैसा देगा, पैसा आपकी जेब में होगा तो आप खाओगे। पैसा खाने को देगा, फिर पत्थरबाजी कई बार, पत्थरबाजी, मेरी सवाल सुन लीजिए, पत्थरबाजी कई बार होती है, मेरा जरूरत पड़ती है, लाखों लोगों ने मुझे मेरा सवाल सुन लीजिए, मुझे सपोर्ट करते हैं, जिसमें कि 50%। ये आप मेरा कंटेंट ले रहे हैं, ये माइक लगा के आप मेरा कंटेंट ले रहे हैं, मैं कॉपीराइट का डाल दूंगी सर। अशोक चिन्ह को मिटाना, अशोक चिन्ह का अपमान करना, ये कोई और सोच अच्छी नहीं है। जो अशोक चिन्ह को मिटाने की कोशिश करेगा इस भारत से, समझ लो आतंकवादी है और उसे आतंकवादी की परिभाषा में उसे जवाब देना चाहिए। जो अब इसमें वो नहीं है ना कि मौज लो, सवाल मौज नहीं है, क्योंकि हमारे अशोक स्तंभ है, हमारी सरकार का राष्ट्रीय चिन्ह भी है और जो नोटों पे भी है, और ये क्या कहते हैं, एक तरह से जो अशोक चिन्ह की जो मर्यादा है वो पूरे भारत के लिए है। लेकिन भाईचारे की एक बार बात कर लेते हैं, उन्होंने टोपी पहन के भाईचारा दिखा दिया, और आप किस तरीके से भाईचारा दिखाना चाहेंगे? आप क्या त्योहार मनाते हैं, फेस्टिवल, हिंदू फेस्टिवल मनाते हैं? सब कुछ मैं कुछ मनाते हैं। कौन कौन से त्योहार बता दूं? बता देना। अरे बता दो, दिक्कत क्या है? भाईचारे का मिसाल सबको जानी चाहिए, सबके सामने जानी। हाँ तो बंदा बोल के तो गया, बस ऐसी भाईचारा है अपने, और क्या। दिवाली होली मनाते होंगे फिर तो? हाँ बनाता हूँ। मनाते हैं? हैं? यार दोस्त हैं हमारे, साथ रहते हैं। सारे हिंदू मुस्लिम दोनों साथ रहते हैं। तो मौलाना तौकीर रजा है भड़काने वाला काम कर रहे हैं, मतलब कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज है वो त्रस्त है, परेशान है, रोडों पे उतर। आपको समझ में आता है? आता है आपको? मैं तो सवाल कर रही हूँ, मैं तो उनके बयान की बात कर रही हूँ। सबको समझ में आता है कौन भड़काता है और कौन नहीं भड़काता, सबको आता समझ में। रिपोर्टरों का भी आता समझ में, ऐसी बात नहीं है, सबका समझ में आता। तो मौलाना तौकीर रजा भड़का रहे हैं? कोई नहीं भड़का रहा, ये बेकार की बात है। कौन नहीं भड़का रहे? नहीं भड़का रहा, कोई नहीं भड़का कौन रहा है? ये तो आप बताएंगे ना, ये तो आप बताएंगे।
कौन भड़का आप रहा भी है? कह रहे कौन भड़का रहा है कौन नहीं, तो मैं मेरे को लगा कि शायद आपको पता को होगा। पता नहीं चलेगा क्योंकि पत्थरबाजी जो है मस्जिदों से ही होती है। जितने भी पर्व त्योहार होते हैं ना, कैसी बात कर सब रहे पे क्या बात करते हो? कौन सा ऐसा त्योहार पर्व गया हमारा जिस पे पत्थरबाजी ना हुई? एक बताओ मुझे, एक बताओ कि ये परंपरा निभा गया, इस पे कोई पत्थरबाजी नहीं हुई। भाईचारे की मिसाल अभी देखने को मिल गई। देख तो भाईचारा देखो ना। एक शेर कहना चाहता हूँ कि बांट दिया इस धरती को, चांद सितारों का क्या होगा, नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा, शिव की गंगा भी पानी, आबे जमजम भी पानी, भला इस पानी का मजहब क्या होगा? अच्छा, बस का यही बात ये जम्मू कश्मीर में पूछ लेते भाई साहब। आज वहाँ पे कसम भगवान बता रहा हूँ, जो वहाँ से सुनो गिरजा यही जम्मू कश्मीर में यही बात करें पश्चिम बंगाल की, अब कभी गए होंगे? गिरजा मैं तो 100 बार जा चुका। गिरजा टिक्कू के बारे में पता है आपको? गिरजा टिक्कू के बारे में पता है? नहीं पता है इनकी है ना। कहने का मतलब सेकुलरिज्म का चरस इतना तगड़ा फूंक रखे कि इनको दिखाई नहीं देता है, इनको ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा है। तौकीर रजा का जो बयान आया है वो किस परिप्रेक्ष्य में आया? वो परिप्रेक्ष्य में इसमें आया है ना। ये दिहाड़ी वाले देखो डेली का सर, अगर पर्सनल जाओगे सर, पर्सनल नहीं जाएंगे आप सर। डेली का आपका भी काम यही, डेली आपका भी डेली भाईचारे के नाम पे फिर आप भी लोगों को बहला फुसला रहे हैं। फिर सर आप भी डेली में कहाँ देखा डेली वेज में? डेली में आप दिखाओ ना, फाइट्स चलते हैं। दिखा मुझे, ये देखो दिखा मुझे। वायलेंस चल रहा है इनका, दिमाग मत देखो कैसे लेकिन सर सबका अपना काम है, सर अपना काम है। आप इस तरीके से पर्सनल नहीं बोल सकते हो नहीं देता सर, फिर आप भी इस तरीके से ये फालतू बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये मेरे ऊपर आरोप लगाएंगे कि मैं रोज आता हूँ बोलने, ठीक है, इनके जैसे लोगों को, इनको सेकुलरिज्म पता है, इनको क्या सेकुलरिज्म क्या होता है। ठीक है, भाईचारे की इतनी मिसाल दे दी थी, तो बाकी जगहों की जैसे सर ने कहा कि कश्मीर में कहाँ चले जाते हैं, पश्चिम बंगाल में, और जो पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में पलायन हुआ, गए वहाँ बात किए इस पर। तो ये क्या वो आपकी सोच भाईचारा है ना? था? वो भाईचारा की सोच क्या बात है, देश का सेकुलरिज्म थी। नहीं, वो सेकुलरिज्म थी जो अभी बंगाल में हुआ मुर्शिदाबाद के अंदर, वो सेकुलरिज्म था, वो भाईचारा था। के चलते हुए ठीक है।